जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है। आंसर हो जाएगा 7 वर्ष के लिए। तो भारत सरकार ने 2024-25 से 2030-31 तक के लिए यानी 7 वर्ष के लिए नेशनल क्रिटिकल मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य है भारत के भीतर क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करना और इसकी लागत कितनी है 34,300 करोड़ रुपए की। और इसका जो नोडल निकाय है वो है केंद्रीय खान मंत्रालय। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो ऐसे मिनरल्स जिनकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन इनकी सप्लाई सबसे कम होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे एंटीमनी, कोबाल्ट, कॉपर, टंगस्टन, ग्रेफाइट। ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है? तो लापता लेडीज फिल्म को जापान अकादमी फिल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसकी डायरेक्टर कौन है? याद रखिएगा, किरण राव हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अवैध प्रवासियों को ग्वांतनामो जेल भेजेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में ये कहा है कि ऐसे अवैध प्रवासी जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं उन्हें ग्वांतनामो जेल भेजा जाएगा, जो कि क्यूबा में है। ठीक है, तो वहां पर इन अवैध प्रवासियों को भेजा जाएगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका की अगर हम बात करें तो अभी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जारी हुआ था, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, रूस दूसरे, तीसरे पर चाइना, चौथे स्थान पर भारत रहा है। अमेरिका ने WHO से बाहर होने का फैसला किया है। इसके अलावा अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। अमेरिका में टिकटॉक बैन हो गया है। बाल्ड ईगल अभी हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बना है। अमेरिका मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाएगा, इस बात की घोषणा की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला लिया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर चाइना, तीसरे स्थान पर भारत रहा है। MQ-9B रीपर ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना का लक्ष्य है 3500 मामलों का निपटारा करना और 10 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना। इस योजना की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने। अगला क्वेश्चन है, 10वें भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन पणजी, गोवा में किया गया है। तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर भारतीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है छात्रों के बीच जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, विज्ञान के प्रति उत्साह को बढ़ावा देना। और 2025 की जो थीम है वो है हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 11वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन मस्कट में किया गया है। तो ओमान की कैपिटल मस्कट में भारत ओमान संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक या 11वां सत्र आयोजित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल शामिल हुए थे। आपको याद रखना है कि इस बैठक में भारत और ओमान के बीच दोहरे कराधान बचाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन नेपाल में किया गया है। दोस्तों, पश्मीना क्या है? एक प्रकार का ऊन है जो कि चंगथांगी बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल देश में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेग वेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे जिनका निधन हो गया है? तो वह अमेरिका के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, ग्रेग बेल के बारे में आपको याद रखना है कि वो एथलेटिक्स में सबसे उम्रदराज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने 1956 के ओलंपिक में लंबी कूद में गोल्ड हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन सूरत में किया गया है। तो दोस्तों, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है मानुष शाह ने, महिला एकल का खिताब जीता है दिया चितले ने और मिश्रित युगल का खिताब जीता है पोयमंती बैस्या और आकाश पाल की जोड़ी ने। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है?
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष मेघना अहलावत। दोस्तों लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको पेशेंस के साथ इस पूरे लेक्चर को देखना है, तभी आपका मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के किस रॉकेट ने NVS-02 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा GSLV F-15। तो अभी हाल ही में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है NVS-02 सैटेलाइट। तो इसको GSLV F-15 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, इसरो की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को हम भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक मानते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं V नारायणन। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, कोर्स एंड PDF मिल जाएगा। तो स्टडी कर की जितनी भी वीडियो होती हैं उसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जनवरी 2025 की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है ऐप पर, तो इसको भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर 1800 MCQs के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में 38वें नेशनल खेलों का उद्घाटन हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो 38वें नेशनल गेम्स हैं यह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। इसकी जो मसाल थी उसका नाम था तेजस्विनी, और इसका जो मस्कट है वो है मौली। 32 खेल इसमें खेले जाएंगे। 12 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये जानकारी आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? तो वो बनी है BJP। तो चुनाव आयोग के द्वारा अभी हाल ही में एक डाटा पेश किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये सबसे अमीर पार्टी है। इसके पास 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और बैंक बैलेंस है। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके पास 857.15 करोड़ रुपए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है या कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हरियाणा में शुरू हुआ है। तो दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, एक महोत्सव आयोजित किया जाता है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव बोलते हैं। तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। तो जो कुरुक्षेत्र का पिहोबा सरस्वती तीर्थ है वहां पर ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में पहला स्थान किसको हासिल हुआ है? तो ये हासिल हुआ है उत्तर प्रदेश को। तो गणतंत्र दिवस परेड पर बहुत सारी झांकियां निकलती हैं, तो इनमें पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो अगर हम राज्यों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो प्रथम स्थान हासिल हुआ है उत्तर प्रदेश को। इसकी थीम क्या थी? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की झांकी रही है जिसकी थीम थी खर्ची पूजा, 14 देवताओं की पूजा। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश को हासिल हुआ है जिसकी थीम थी एटी कोपाक्का बोमालू, पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का जो अवार्ड दिया गया है वो जम्मू और कश्मीर राइफल्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिलोस बुसेविक किस देश के PM थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों सर्बिया के PM मिलोस बुसेविक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि पिछले साल नवंबर में एक रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया था। उसके बाद वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। तो इस कारण से सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सर्बिया की बात करें तो यह यूरोप में है, बेलग्रेड इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर बुशिक और करेंसी है सर्बियाई दिनार। अगला क्वेश्चन है, भासनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो दोस्तों अभी त्रिपुरा ने भासनी के साथ साझेदारी की है। भासनी क्या है? यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी भाषा में
इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नागोबा जात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। तो तेलंगाना का जो इंदरबेली मंडल का केसलापुर गांव है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों यह एक जनजातीय त्यौहार है, इस बात को आप याद रखिएगा। हाल ही में किसी मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब या एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा जय शाह को। तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, तो उन्हें मेरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब या एमसीसी के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। एमसीसी कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। और दोस्तों ये क्रिकेट का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब माना जाता है। इसकी स्थापना 1787 में की गई थी। तो जो क्रिकेट के नियम बनते हैं उनको बनाने में एमसीसी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, तो टेस्ट पास को आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास में आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो आईसीसी के द्वारा दी जाती है। तो जो भी पुरुष खिलाड़ी एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड इस वर्ष दिया गया है, यानी 2024 के लिए दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। इसी प्रकार से जो महिला क्रिकेटर एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं उनको राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है। तो इस साल दी गई है न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को। और दोस्तों आईसीसी के द्वारा 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले भाग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन किया गया था। तो पहले भाग का आयोजन किया गया था, यानी कि ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम है ये 2 पार्ट में आयोजित किया जाएगा। तो इसका पहला पार्ट अभी आयोजित किया गया है लद्दाख में, अगला पार्ट जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। तो पहले पार्ट में पहला स्थान लद्दाख ने ही हासिल किया है, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और कुल टोटल 7 मेडल जीते हैं। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है जिसने 3 गोल्ड जीते हैं। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो 5 समझौते स्वास्थ्य को लेकर हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशियाई के कोस्ट गार्ड के बीच में है। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी को लेकर के समझौता हुआ है। डिजिटल विकास के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है इसको लेकर भी समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 7। तो 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो इस साल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 13 पद्मश्री हैं। और 23 महिलाएं शामिल हैं इसमें, 10 विदेशी व्यक्ति हैं और 13 मरणोपरांत हैं। और जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से हुई थी। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की अगर हम बात करें तो इसमें दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी हैं और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेवन नायर, ओशामू सुजुकी और शारदा सिन्हा जी हैं। ओशामू सुजुकी के बारे में आपको याद रखना है, इनका संबंध जापान से है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पद्म भूषण के विजेताओं की। तो इसमें ए सूर्य प्रकाश, अनंत नाग, विवेक देवरॉय, जतिन गोस्वामी, जोस चाको और कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, नल्ली कप्पू स्वामी चेट्टी, इसके अलावा नंदमुरी बालकृष्ण, पीआर श्रीजेश, पंकज पटेल, पंकज उदास, राम बहादुर राय, साध्वी रितंभरा और एस अजित कुमार और के शेखर कपूर, ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी और विनोद धाम। ठीक है, तो इनको पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री के कुछ प्रमुख विजेता डिस्कस करते हैं, जैसे अरिजीत सिंह, इनको आप जानते हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। अरुंधति भट्टाचार्य, चंद्रकांत सोमपुरा, हरविंदर सिंह, आर अश्विन और रामदरस मिश्र, तो इनको पद्मश्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है?
तो यूएई के द्वारा अभी हाल ही में 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो यह सुविधा नागालैंड में शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ नागालैंड में किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है? आंसर हो जाएगा गूगल मैप्स। यानी गूगल मैप्स में अब मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या होगा? अमेरिका की खाड़ी। लेकिन ये केवल अमेरिका की उपयोगकर्ताओं के लिए नाम बदला गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए भारत और किस देश के बीच सहमति बनी है? चाइना। यानी भारत और चाइना के बीच अब फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी और इसके अलावा भारत और चाइना के बीच जो हवाई यात्रा बंद थी वो भी शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जोहोर शतरंज खिताब किसने जीता है? तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं इनियान पन्नीर सेल्वम, तो उन्होंने जोहोर शतरंज खिताब जीता है और यह खिताब आयोजित किया गया था मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी किससे बनाया जाएगा? तो डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनेगी। ठीक है, अभी दिसपुर है राजधानी, इसकी दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में अभी यूसीसी लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा आईसीसी अवार्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है जसप्रीत बुमराह को। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है अर्शदीप सिंह को। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है अजमतुल्लाह उमरजई को, ये अफगानिस्तान के हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है कामेंदु मेंडिस को, जो कि श्रीलंका के हैं। वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है ईसा ओझा को। अंपायर ऑफ द ईयर इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन चुना गया है पैट कमिंस को। आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर चुना गया है चारित असलंका को। आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन चुना गया है रोहित शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जीत हासिल की है। दोस्तों 1994 से वो लगातार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो लगातार उन्होंने 7वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। ये हैं दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की बात करें तो मिन्स्क किसकी कैपिटल है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति हैं। बेलारूसी रूबल यहाँ की करेंसी है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि रूबल और किस देश की करेंसी है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 को किसने जीता है? तो इसको जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल में भारत के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जितेंद्र पाल सिंह को अभी हाल ही में इजराइल में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। इजराइल की बात करें तो जेरूसलम इसकी कैपिटल है। इसहाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो इन कोर्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर आपको ये कोर्स मिल जाएंगे। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा व्यापम, इन सभी के बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फाउंडेशन बैच है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा एमपी टेट के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है यानिक सिनर ने। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं यानिक सिनर, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को जीत लिया है और उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया था। यानिक सिनर ने यूएस ओपन 2024, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अमेरिका की मेडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1905 से हुई थी और दोस्तों यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, यानी कि साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फिर फ्रेंच ओपन है, फिर विंबलडन है, फिर यूएस ओपन है।
तो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये है प्रबोवो सुबियांतो। तो इस वर्ष जो भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया है यानी 2025 में, यह 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। थीम थी इसकी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन है किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो इनको आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ओडिशा पहले स्थान पर है। तो अभी नीति आयोग के द्वारा प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। सबसे लास्ट में पंजाब है। तो 18 राज्यों की रैंक इसमें दी गई थी, तो 18वें नंबर पर है पंजाब और ओडिशा पहले स्थान पर है। दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा, चौथे पर झारखंड और 5वें स्थान पर गुजरात रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कोलकाता में। ठीक है, तो बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया है। 2025 का यह जो संस्करण हुआ है, जिसे हम बोई मेला बोलते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला बोलते हैं, उसमें थीम देश कौन रहा है? जर्मनी। बोई मेला की शुरुआत 1918 में की गई थी। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, तो वो फिक्की फ्रेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाता है हर साल, या स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री हैं सुखबिंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा की यहाँ पर 68 सीटें हैं। हेमतेंदुआ राज्य पशु है और जुजुराना यहाँ का राज्य पक्षी है। और राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। दोस्तों बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। सचिवालय कहाँ है इसका? ढाका, बांग्लादेश में। 2024 में थाईलैंड के द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अभ्यास ला पेरोस में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो अभ्यास ला पेरोस में INS मुंबई शामिल हुआ था। दोस्तों अभ्यास ला पेरोस की बात करें तो यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य के बीच किया गया है। इस अभ्यास में भारत के अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाएं शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है? तो बिहार के डाक विभाग ने अभी अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी और यह भारत सरकार की पहल है। इसका मकसद है देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अब इस स्कीम के कितने साल पूरे हो गए हैं? 9 साल पूरे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों NDRF की स्थापना 2006 में की गई थी और किसी भी आपदा के समय कौन सहायता करता है? NDRF सहायता करता है। पीयूष आनंद वर्तमान में NDRF के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? तो 2025 का जो खो खो विश्व कप आयोजित किया गया है यह इसका पहला संस्करण है और पुरुष वर्ग में विजेता रहा है इंडिया। ठीक है, तो जो खो खो विश्व कप है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 13 से 19 जनवरी के बीच में।
पहली बार इसका आयोजन हुआ है और पुरुष वर्ग का विजेता इंडिया, उपविजेता नेपाल रहा है। महिला वर्ग का विजेता भारत और उपविजेता नेपाल रहा है। सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं नेपाल ने और महिलाओं में सबसे अधिक अंक हासिल किए थे भारत ने। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान। अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। और दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम 1949 में बदल करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ किया गया था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और ये शपथ कब ली है? 20 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप को शपथ किसने दिलाई है? तो अमेरिका के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस। और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहां से है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। ये 2024-25 की ट्रॉफी थी और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बार इस ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु और कर्नाटक ने, तो इन दोनों ने 5-5 बार जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी बोला जाता है। इसकी शुरुआत 2002-3 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? तो इंडिया अभी हाल ही में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है। और दोस्तों, दुनिया के अगर हम टॉप 5 कॉफी उत्पादक देशों की बात करें तो पहले स्थान पर ब्राजील, दूसरे पर वियतनाम, तीसरे पर कोलंबिया, चौथे पर इंडोनेशिया, 5वें पर इथियोपिया है। और भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर उसके बाद केरल में, फिर तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन है मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? तो अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने हैं? मार्को रूबियो। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अभी तक अमेरिका में ऐसा नियम था नागरिकता को लेकर के, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब इस नियम को डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया है, यानी जन्मजात नागरिकता को खत्म किया गया है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव से निपटना, यानी कि जो लड़कियों के प्रति भेदभाव होता है उसे निपटने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो एंटिटी लॉकर की शुरुआत की है। तो एंटिटी लॉकर के माध्यम से व्यवसाय या संगठन की जो जरूरी दस्तावेज हैं उनका मैनेजमेंट और उनका सत्यापन किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इस योजना के तहत 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों, बैगा और गुनिया जनजाति के जो लोग हैं उनको सालाना 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा दोस्तों आलोक अराधे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, तो ये है देवेंद्र कुमार उपाध्याय और ये हैं आलोक अराधे जी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? तो इसका निर्माण चाइना में किया गया है। तो चाइना की झिंजियांग में 22.13 किलोमीटर लंबी एक लंबी सुरंग बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी ICSI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
तो आंसर हो जाएगा इसका धनंजय शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इनक्वाइस को अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इनक्वाइस का मतलब है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत इनक्वाइस को 51 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। इनक्वाइस की स्थापना 1999 में की गई थी और यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसका प्रमुख काम है समुद्र से संबंधित खतरों के लिए चेतावनी प्रदान करना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई थी। अगर यह पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है तो उसके अंतर्गत 51 लाख, और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 4। तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को जारी किया गया है। तो इसके अनुसार भारत अमेरिका, रूस और चाइना के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। यानी कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत, 5वें स्थान पर साउथ कोरिया है, 6ठे पर यूके, 7वें पर है फ्रांस, 8वें पर जापान, 9वें स्थान पर तुर्की और 10वें स्थान पर इटली है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2025 में उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक या एडीजी कौन बने हैं? तो महेश कुमार अग्रवाल अभी हाल ही में बीएसएफ के एडीजी बने हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है भारत। तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा अभी हाल ही में ये कहा गया है कि 2025 का जो फिडे विश्व कप है उसकी मेजबानी इंडिया करेगा। तो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो पिछला संस्करण है वो बाकू अजरबैजान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आयरलैंड की बात करें तो डबलिन इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस और यूरो यहां की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस बने हैं, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, तो उन्हें आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो ये है टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 और ये है वनडे टीम ऑफ द ईयर। तो टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं पैट कमिंस और वनडे टीम के कप्तान बने हैं चरित असलंका जो कि श्रीलंका के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड में अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। इस प्रकार से थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला और एशिया का तीसरा देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है बीएसएफ ने। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया था। तो इस ऑपरेशन के दौरान भारत और पाकिस्तान की सीमा की 24 घंटे निगरानी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा 2030 तक, यानी कि भारत सरकार 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का 85वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? तो ये पटना बिहार में आयोजित किया गया है। तो इसमें जो विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी यानी कि जो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये होते हैं वो उसमें शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता की है भारत की लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है?
तो अभी हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। तो दोस्तों, इंडिया ओपन बैडमिंटन में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। वहीं अगर हम बात करें महिला एकल की, तो साउथ कोरिया की एन से यंग ने महिला एकल का खिताब जीता है। इंडिया ओपन 2025 का आयोजन 14 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, 16 जनवरी 2014 को भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी, इसलिए लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। वो हैं न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, यानी अजय मानिकराव खानविलकर वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन ओडिशा में किया गया है। तो भारत के राज्यों के जो खान मंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसका आयोजन ओडिशा के कोणार्क में किया गया था। भारत के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई है? तो यह दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। तो 55वीं विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई है। और दोस्तों, यह बैठक हर साल दावोस में ही आयोजित की जाती है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो यह संगठन व्यापार, राजनीति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा करता है। हर साल ये बैठक आयोजित की जाती है, तो इसमें दुनिया भर के जो लीडर होते हैं वो शामिल होते हैं। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी को किस राज्य या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? तो ये बदला गया है श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में स्थित एक सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। और यह जो सांस्कृतिक केंद्र था यह श्रीलंका के जाफना नामक शहर में था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में है। तो दोस्तों, झारखंड राज्य का जो वन विभाग है वो पलामू टाइगर रिजर्व में फिर से बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है, इसलिए ये टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी उपग्रह PRSC-EO1 को किस देश की मदद से प्रक्षेपित किया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो देखिए, सैटेलाइट का क्या नाम है? PRSC-E01। तो इसको चाइना की मदद से प्रक्षेपित किया गया है और ये पाकिस्तान का सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये अमिताभ कांत की पुस्तक है, यहां पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। तो ब्राजील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह का साझेदार देश घोषित किया है। नाइजीरिया से पहले बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी ब्रिक्स के साझेदार देश बने थे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था और इसकी पहली बैठक 2009 में हुई थी रूस में। मुख्यालय इसका संघाई चाइना में है। इसके 10 मेंबर हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं,
याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। तो दोस्तों नेपाल में स्थित है याला ग्लेशियर, तो ये 2040 तक गायब हो सकता है, यानी पूरी तरह से ये समाप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह गुजरात में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, तो इसी को लेकर के चर्चा की गई है ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन में। ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है मुंबई में। तो दोस्तों भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स मुंबई में उद्घाटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, ठीक है, और इस प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है शून्य। अगला क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, जिसमें पहला नाम है कृष्णकांत शुक्ल का, दूसरा नाम है हिमांशु गुप्ता, तीसरा नाम है मनीष वर्मा, चौथा नाम है कृष्णा यादव, पांचवा नाम है कर्नल सुभाष देशवाल और छठा नाम है डॉक्टर जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? आंसर हो जाएगा अनुजा को। तो दोस्तों अनुजा फिल्म की निर्माता हैं गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा, तो इसको ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। अगला क्वेश्चन है, 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है? तो दोस्तों राकेश कादियान का। तो हरियाणा के रहने वाले हैं राकेश कादियान, तो उन्होंने 45 वर्ष की आयु में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया अभी हाल ही में BCCI के नए सचिव बने हैं। इसके अलावा जो प्रभतेज सिंह भाटिया हैं वो BCCI के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 13 जनवरी 2025 को PM मोदी के द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसे जेड मोड सुरंग भी कहा जाता है। लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। तो दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, नवाब सलाम किस देश के PM बने हैं? तो वह लेबनान देश के PM बने हैं। दोस्तों लेबनान की कैपिटल है बेरूत और करेंसी है लेबनानी पाउंड। जोसेफ ओन वहां के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो ये निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों आपको याद रखना है क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी जाग्रेब, यूरो करेंसी है और जोरान मिलनोविच यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं आंद्रेस प्लेंकोविच। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई है। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। इसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? इंडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक किया गया है, यानी कि इनको जोड़ा गया है। तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है?
तो अरुण मिश्रा जी अभी हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त किए गए। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन है? तो उसका नाम है माया। ठीक है, तो माया भारत की एआई से बनी पहली हिंदी सिंगर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? तो ये बनाया है आयरलैंड के खिलाफ, और ये वनडे स्कोर कितना था? 435 रन का। ठीक है, तो ये अब तक का भारतीय महिला टीम का सर्वोच्च वनडे स्कोर है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के पीएम थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा के पीएम ने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 2015 में कनाडा के पीएम बने थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है और यह ब्रिक्स का 10वां देश बन गया है। यानी अब ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स ने। तो हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को जीता है और हरियाणा स्टीलर्स ने यह खिताब पटना पायरेट्स को हरा करके जीता है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। तो दोस्तों, ये जो कन्याकुमारी में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज बनाया गया है, यह विवेकानंद रॉक से लेकर तिरुवल्लुवर की प्रतिमा तक बनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बना है देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, तो विजेता पश्चिम बंगाल, उप विजेता केरल रहा है। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रहे हैं रोबी हसंदा। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच रहे हैं रोबी हसंदा। और आपको याद रखना है कि जो संतोष ट्रॉफी है, यह फुटबॉल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। बाब थराद नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा? तो ये गुजरात राज्य में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? मनु भाकर, डी गोगेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी और इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2024 में शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गोगेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 32 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और यह विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2024 में 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसके अलावा 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम प्रदान किया गया है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेताओं की बात करें तो इसमें ज्योति याराजी, अन्नू रानी, नीतू, स्वीटी, वंतिका अग्रवाल, सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, राकेश कुमार, प्रीति पाल, सचिन, सरजे राव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव शर्मा और होकातो सैमा, सिमरन, नवदीप और इसके अलावा थुला सिमाती, मुरुगेसन, नित्याश्री सुमाथी सिबान, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल, रूबीना फ्रांसिस, स्वप्निल कुसाले, सरबजोत सिंह, अभय सिंह, साजन प्रकाश और अमन सहरावत शामिल हैं। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया गया है सुचा सिंह को और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सुभाष राणा, दिलीप देशपांडे और संदीप सांगवान, इन सभी को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, नियमित वर्ग में 3 लोगों को दिया गया है, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को, जबकि लाइफ टाइम वर्ग में दिया गया है एस मुरलीधरन और अरमांडो एगनेलो कोलाको को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बहादुर सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 85वें स्थान पर है। भारत के साथ इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर देश भी है। और दोस्तों, पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रख लें।
तो सिंगापुर पहले, दूसरे पर जापान, तीसरे पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया है। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। किस राज्य में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे मैथ का फाउंडेशन बैच है, SSC, रेलवे, व्यापम, और आपको टेस्ट पास भी ऐप पर ही मिल जाएगा। तो इन सभी को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।